हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12वीं क्लास के भूगोल का 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं प्राथमिक व्यवसाय के बारे में। इससे पहले 7वें अध्याय में हमने जो मानव के विभिन्न व्यवसाय है उनका परिचयात्मक अध्ययन किया था, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम व्यवसाय के बारे में बात हुई थी। और प्राथमिक व्यवसाय के बारे में हमने देखा था कि ये वे व्यवसाय होते हैं जो कि सीधे प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, जिसमें मानव प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का ही उपयोग करके जो अपना जीवन यापन करता है, जिसमें 7 क्रियाकलाप मुख्य रूप से थे, जिसमें आखेट या शिकार करना, संग्रहण करना, मछली पकड़ना, पशु चारण, कृषि, लकड़ी काटना और खनन। ये 7 क्रियाकलाप जो है ये प्राथमिक व्यवसाय के अंदर आते हैं। और इस 8वें चैप्टर के अंदर हम इन प्राथमिक क्रियाकलापों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि ये कैसे करते हैं, विश्व के किन किन क्षेत्रों के अंदर ये प्राथमिक क्रियाकलाप मुख्य रूप से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है आखेट या शिकार करना, प्राथमिक व्यवसाय। ये देखिए, आखेट या शिकार करने का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति अपनी जो है वो भोजन के लिए, वस्त्र और निवास के लिए कुछ जानवरों का शिकार करता है, जंगली जानवरों का, जिसमें उनको मारकर वो जो है उनका उसके मांस का भक्षण करता है। और फिर उसके शरीर के जो भी अंग बचते हैं दूसरे, चाहे हड्डियां हो, चाहे उसकी चमड़ी हो, चमड़ा हो, तो उन सब का उपयोग जो है वो अपनी जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। तो आखेट या शिकार करना, और ये किसके द्वारा होता है, ये देखिए, ये इनके शिकार के लिए कुछ विशेष प्रकार के नुकीले औजार होते हैं, और जिसमें विषाक्त बाण या फंदा, या फिर हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था कि वो जानवरों को जो है वो कीचड़ में फंसा कर या गड्ढे में गिराकर उस तरह से उनका शिकार कर लेती है। और फिर जब वो जानवर मर जाता है तो फिर उसका भक्षण करती है और उनके जो विभिन्न शरीर के अंग हैं उनको अन्य कार्यों के अंदर उपयोग में लेते हैं। तो इस आखेट की कुछ विशेषताएं हैं कि ये जो आखेट है ये विश्व का सबसे प्राचीन व्यवसाय है। जब से मानव का पृथ्वी पर उद्भव हुआ है तब से उसको जो है वो भोजन की आवश्यकता पड़ी है। भूख लगती है, स्वाभाविक है, जीव की एक क्रिया है ये भूख लगना, और उस भूख को शांत करने के लिए उसको कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो जब किसी भी चीज़ का विकास नहीं हुआ था और सबसे पहले जब मानव धरती पर आया है तो अपनी भूख को मिटाने के लिए उसने शिकार करना ही प्रारंभ किया था। तो ये विश्व का जो है वो सबसे प्राचीन व्यवसाय है। और इसकी एक अन्य विशेषता है कि इसमें कम व्यक्ति और अधिक क्षेत्र होता है, यानी कि 7, 8 या 10, 12 व्यक्तियों का ग्रुप होता है जो कि शिकार करने के लिए निकलता है और जानवरों को, जंगली जानवरों को जिनका शिकार किया जा सके उनकी तलाश करता है। तो उसको जो है बहुत ही बड़े बड़े जंगलों के अंदर जो है वो भटकना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो निकला और उसको तुरंत जो है कोई जानवर मिल गया, बल्कि उसे जगह जगह घूमना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो कम व्यक्ति होते हैं, 7, 8, 15, 20 का ग्रुप होता है, और वो बहुत ही एक अधिक क्षेत्र में शिकार की तलाश के अंदर घूमते रहते हैं। तो कम व्यक्ति और अधिक क्षेत्र। इसके बाद इसकी अगली विशेषता है कि कम पूंजी और कम तकनीकी ज्ञान। शिकार करने के लिए हमको कोई एक बहुत ही बड़ा सेटअप जो है वो नहीं लगाना पड़ता है, बल्कि व्यक्ति जहाँ पर भी घूमता है और उसको शिकार मिल जाता है जंगलों के अंदर, तो इसमें देखिए कि पूंजी की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती है। सिर्फ छोटे मोटे कोई औजार है जो है वो उसको अब बना सकता है या खरीद सकता है। तो छोटे मोटे औजारों की सहायता से ही जो है वो ये काम व्यक्ति कर सकता है। और कम तकनीकी ज्ञान, कोई विशेष प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये होता है कि जो भी शिकार करने वाली जनजातियां हैं एक परंपरागत तौर से इस ज्ञान को जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर बेचती रहती है। तो ये बहुत ही कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता इसके अंदर पड़ती है, बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और एक खास बात, एक बहुत ही कम जनसंख्या का भरण पोषण।
जो भी ग्रुप है अपना शिकार करेगा, वही ग्रुप जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति उस शिकार से कर लेगा। कि किसी बहुत ही बड़ी जनसंख्या का जो है भरण पोषण इससे शिकारों से नहीं होता, बल्कि जो भी ग्रुप यानी कि अपने परिवार के लिए या अपने कबीले के लिए व्यक्ति शिकार करता है तो वही जो है उसका यूज़ करता है। तो ये आखेट या शिकार के बारे में बात हुई कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगली जानवरों का शिकार करता है। अब एक देखिए पॉइंट कि अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां विलुप्त हो गई है या संकटापन है। यानी कि जब आवश्यकता से अधिक या शौकिया तौर पर भी व्यक्ति शिकार करते हैं, तो जब इस तरह से सिर्फ अपनी भरण पोषण की आवश्यकता को छोड़कर शौकिया तौर पर भी व्यक्ति बहुत सारे शिकार करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है कि कई जो जीव जंतु है उनकी जातियाँ संकट में है, इस पृथ्वी से समाप्त होने की कगार पर है या फिर समाप्त हो गई है। और भारत देश के अंदर, हमारे देश के अंदर शिकार पर प्रतिबंध है, लेकिन कुछ जनजातियां हैं जो कि अभी भी जो है वो आदिम जीवन जी रही है। तो कुछ क्षेत्र विशेष के अंदर उन जातियों को शिकार करने की परमिशन है। जैसे कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो जारवा जनजाति है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो वो अभी भी अपने जो है उस आदिम जीवन को जी रही है। तो इस तरह की कुछ जो जातियाँ होती है तो उनको शिकार पर छूट मिली हुई होती है। अब देखिए विश्व के किन किन क्षेत्रों के अंदर लोग आखेट और करते हैं, जिसमें देखिए हमने एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ा था जो कि शीत प्रदेश की जनजातियां हैं। टुंड्रा व टेगा क्षेत्र जो कि अति शीत क्षेत्र है, वहाँ पर जो एस्किमो जनजाति, सेमोइड, तुंग, याकूत, चकची, माइत और कोरियाक, ये कुछ जनजातियां हैं जो कि ये अति शीत प्रदेश जो टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पर शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। इसके बाद कालाहारी मरुस्थल में हमने बुशमैन जनजाति के बारे में पढ़ा था। ये भी शिकार करके अपना जीवन यापन करती है, जिसमें हमने पढ़ा था कि ये जो है वो शिकार को गड्ढे में गिराकर या कीचड़ में फंसाकर या फंदे में फंसाकर या विषाक्त और तीरों से जो वो हाथियों तक का शिकार कर लेती है बुशमैन जनजाति। तो ये कालाहारी मरुस्थल, बुशमैन जनजाति। उसके बाद कांगो बेसिन है अफ्रीका का, वहाँ पर जो एक पिग्मी जनजाति है, पिग्मीज भी जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं। मलाया यानी कि मलेशिया, इंडोनेशिया का ये जो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी एशिया का, वहाँ पर सेमांग और सकाई जनजाति है, ये भी आखेट से अपना जीवन यापन करती है। बोर्नियो, वहाँ पर पुनान जनजाति है ये, और न्यू गिनी में पापुआन जनजाति और अमेजन बेसिन में जीवारो और यागुआ जनजाति शिकार के द्वारा अपना जीवन यापन करती है। तो देखिए ये वे क्षेत्र है जो कि या तो अति शीत क्षेत्र है जिसमें टेगा टुंड्रा के प्रदेश से अति शीत क्षेत्र, या फिर जो कालाहारी मरुस्थल के जो है वो अति गर्म प्रदेश है, या आप देखेंगे मलाया के अंदर जो है वो ये विश्वत्रेय की मलाया, बोर्नियो, न्यू गिनी, अमेजन बेसिन, ये जो क्या है ये घने वन प्रदेश है, घने वन प्रदेश। तो इन जो कि अति शीत या अति गर्म या घने वन प्रदेश है, यहाँ पर जो भी जनजातियाँ हैं वो अपने शिकार द्वारा जीवन यापन करती है। तो ये आपके आखेट के बारे में बात थी, और उसमें हम देखते हैं कि वर्तमान में ये जो आखेट के क्षेत्र है बहुत ही सीमित होते जा रहे हैं, क्योंकि सभ्यता ने विकास कर लिया है और अधिकतर लोग जो है अपना आदिम जीवन छोड़कर आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आए हैं और अपने जीवन यापन के लिए दूसरे काम धंधे शुरू कर दिए, दूसरे व्यवसाय शुरू कर दिए। तो अब ये जो आप देखेंगे कि ये शिकार या आखेट के जो क्षेत्र है वर्तमान में सीमित होते जा रहे हैं, और ये जो आखेट में संलग्न जनजातियां हैं ये लोग भी अब स्थायी रूप से एक जगह रहकर अपना जो वो बस्तियां बसा लेते हैं, और फिर दूसरे व्यवसाय जिसमें आप देखते हैं कि किसी उद्योग धंधे में श्रमिक के रूप में काम करना या कुछ और अन्य मजदूरियां करना, उसके अंदर संलग्न हो गए हैं। तो इस तरह से फिर आखेट के क्षेत्र जो है विश्व में सीमित होते जा रहे हैं, सीमित हो रहे हैं। तो ये आपके प्राथमिक व्यवसाय जो कि पहला था आखेट या शिकार करना, उसके बारे में बात थी। आशा आपको समझ में आया होगा, और आप किताब से कंसल्ट कर लीजिए।
धन्यवाद। जय हिंद।